तो गाइस बोट में से उतर के हमने लिया टॉय ट्रेन, और टॉय ट्रेन से उतर के एक छोटा सा ट्रैकिंग करने के बाद हम फाइनली आ गए हैं एलिफेंटा केव्स में। तो बात करते हैं एलिफेंटा केव्स की। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली 7 केव्स हैं, और एलिफेंटा नाम जो है पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया था। 7 केव्स में से एक केव्स स्पेशली भगवान शिव को डेडिकेटेड है, और बाकी केव्स बहुत। तो गाइज़ अभी हम हैं केव नंबर 1 के अंदर, और अब देखेंगे ये पिलर्स किस तरह से बनाए गए हैं। इन पिलर्स को क्या डिज़ाइनिंग इन पे दी गई है, कि किस तरह की डिज़ाइन पिलर्स की है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे बना पाना पॉसिबल भी होगा। यहाँ पे भगवान गणेश की एक मूर्ति जो है पिलर के ऊपर बनाई गई है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है भगवान शिव की मूर्ति। तो ये जो मूर्ति है भगवान शिव की, ये सबसे ख़ास है एलिफेंटा केव्स के अंदर। इसमें 3 मुंह है भगवान शिव के, और दोनों तरफ आपको द्वारपाल देखने के लिए मिल जाएंगे। सो गाइस बात करते हैं एलिफेंटा केव्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एलिफेंटा केव्स की डिस्कवरी हुई थी 8th सेंचुरी के आसपास, और एलिफेंटा केव्स को नाम दिया गया था पुर्तगालीज के द्वारा, क्योंकि पुराने समय में यहाँ पर एक पत्थर का एलिफेंट या हाथी हुआ करता था, जिसकी वजह से इन केव्स का नाम पुर्तगालीज ने एलिफेंटा केव्स रखा। लेकिन एलिफेंटा केव्स का प्राचीन नाम था घारापुरी। मराठी भाषा में इसको बोला जाता था घारापुरीची लेणी। मराठी भाषा के शब्द लेणी का अर्थ होता है केव्स या गुफाएं। तो घारापुरी की गुफाओं या एलिफेंटा केव्स में टोटल है 7 केव्स, जो कि डेडिकेटेड है भगवान शिव और बौद्ध धर्म को। जो यहाँ की मुख्य गुफा है वो लगभग 130 स्क्वायर फीट में बनी है, जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड है भगवान शिव को। यहाँ पर भगवान शिव को उनके अलग अलग रूपों में दर्शाया गया है। इस केव की जो मेन स्टैचू है उसका नाम है त्रिमूर्ति सदाशिव। इस स्टैचू में भगवान शिव के 3 मुंह हैं, और भगवान को बहुत ही गंभीर मुद्रा में दर्शाया गया है। इसके अलावा जो मेन आकर्षण है वो है त्रिमूर्ति सदाशिव के एकदम राइट साइड में बना हुआ एक स्क्वायर रूम। उस स्क्वायर रूम में 4 गेट हैं, और चारों गेटों पे 2-2 द्वारपाल खड़े हुए हमको दिख जाते हैं। साथ ही साथ इस रूम के अंदर स्थापित किया गया है एक शिवलिंग, जो कि अत्यंत प्राचीन और पौराणिक मालूम पड़ता है। तो ये जो आप सामने स्कल्पचर देख रहे हैं, इसमें भगवान शिव के अवतार वीरभद्रा के द्वारा अध्यक नामक राक्षस का वध करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा आप भगवान शिव के नटराज, योगीश्वर, गंगाधर, अर्धनारीश्वर और साथ ही साथ शिव पार्वती विवाह के स्टैचूज भी आप इस केव में देख सकते हैं। सो गाइस ये है वो रूम जिसके अंदर शिवलिंग हमको देखने के लिए मिल जाता है, और इस रूम के 4 गेट पे 8 द्वारपाल हमको देखने के लिए मिलते हैं, जिनकी हाइट है ऑलमोस्ट 18 से 20 फीट्स तक। क्योंकि इस केव में वीडियो शूट करना अलाउड नहीं था, तो हमको जितना मौका मिला हमने उतना वीडियो शूट करके लिया। तो बाकी जो कुछ रह जाएंगे, जितने भी स्टैचूज रह जाएंगे, उन सबको विद डिटेल्स मैं इस वीडियो के लास्ट में अपलोड करूंगा, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। केव नंबर 1, 2 और 3 देखने के बाद फाइनली वी आर ऑन द वे टूवर्ड्स केव नंबर 4, 5 एंड 6। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि केव नंबर
वन बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है। अगर आप आध्यात्म में विश्वास रखते हैं और स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी बहुत समझ आप में है तो केव नंबर 1 में आपके देखने, जानने और समझने के लिए बहुत कुछ है। अगर पर्सनल ओपिनियंस की बात करें तो केव्स देखने के बाद हमारे एनिसेंट इंडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड और रिस्पेक्ट मुझे फील हुआ, बिकॉज लिमिटेड सोर्सेज होने के बाद भी उन लोगों ने इतना सुंदर, आकर्षक स्कल्पचर और बेहतरीन आर्किटेक्चर को डिज़ाइन किया, जो कि आज के समय लेटेस्ट मशीनरी और टेक्नोलॉजीज़ के होने के बाद भी असंभव है। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि ये हमारी बदनसीबी है जो एलिफेंटा केव्स जैसी और भी कई जगहों को हम संभाल कर नहीं रख पाए, या यूँ कहें कि फॉरेन इन्वेंडर्स से हम इन सबको बचा नहीं पाए। तो केव नंबर 6 में हमें फिर से एक बार देखने के लिए मिला एक प्राचीन शिवलिंग, जो कि आकार में काफ़ी बड़ा है, और इसके गेट पर भी हमें देखने के लिए मिलेंगे द्वारपाल। तो फिलहाल हम निकल गए हैं केव नंबर 7 की ओर, जो कि एलिफेंटा केव्स की लास्ट केव है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे एलिफेंटा केव्स के प्रेजेंट कंडीशंस की। तो आज एलिफेंटा केव्स की हर एक स्टैचू और सभी स्कल्पचर्स को तोड़फोड़ कर नष्ट कर दिया गया है। तो बात करेंगे कब, क्यों और किसके द्वारा ये सब तोड़फोड़ की गई। 16th सेंचुरी में किंग ऑफ अहमदाबाद ने एलिफेंटा केव्स को पुर्तगालीज को हैंडओवर कर दिया था, जिसके बाद पुर्तगाली सोल्जर्स ने एलिफेंटा केव को तोड़ना, फोड़ना और नष्ट करना शुरू कर दिया, जिसके पीछे एक बहुत ही साधारण सा कारण था, क्योंकि ये केव्स प्लेस ऑफ वर्शिप थी, हिंदुओं के एक पूजा करने का स्थान थी। सिर्फ इसीलिए पुर्तगाली सोल्जर्स ने इन सभी केव्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज के टाइम पे नष्ट किए जाने से पहले केव्स की सुंदरता की हम केवल एक कल्पना मात्र कर सकते हैं। वर्तमान में एलिफेंटा केव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आती है और केव्स की देखरेख का जिम्मा यूनेस्को और इंडियन गवर्नमेंट पर है। तो भाई एलिफेंटा केव्स हो गया है, सभी 7 केव्स जो है वो हमने देख ली। जो फर्स्ट केव थी वही सबसे बड़ी केव है और सबसे सुंदर वही केव है। जो कोई अगर यहाँ आया है और उसने एलोरा केव्स भी देखी है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एलोरा केव्स और एलिफेंटा केव्स में बहुत कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन अच्छी जगह है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आना चाहिए सभी लोगों को। अगर कोई मुंबई घूमने के लिए आता है तो उसको अपना मेरे ख्याल से 3 या 4 घंटा उतना ही टाइम लगता है मुंबई से आके एलिफेंटा केव्स तक आने में और घूम के वापस जाने में। मुंबई आए हो, आपके पास 3-4 घंटे हैं, तो आपको एलिफेंटा केव्स जरूर आना चाहिए। तो एलिफेंटा केव्स के बाद फिलहाल हम आ गए हैं कैनन हिल्स पे। कैनन हिल्स पे जाने के रास्ते पे आपको मिलेगा ये व्यू पॉइंट। यहाँ से आपको जो सामने व्हाइट पिलर्स दिख रहे हैं, ये है मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक। बेसिकली ये 22 किलोमीटर लंबा एक सी लिंक रोड है जो कि मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करेगा। फिलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और रिलायंस इसका काम कर रहा है। तो एलिफेंटा केव्स से ऑलमोस्ट 20 और 25 मिनट्स की ट्रैकिंग करने के बाद आप पहुंच जाएंगे कैनन हिल्स पर। कैनन हिल्स पर क्या खास है? कैनन हिल्स पर 2 कैनन्स रखी है और ये कैनन्स भी पुर्तगालीज के टाइम से यहाँ पर रखी गई हैं। दोनों कैनन्स की खास बात ये है कि इन दोनों कैनन्स को 360 डिग्री तक रोटेट करके फायर किया जा सकता था। तो जब भी कभी पुर्तगालीज के ऊपर पायरेट्स का हमला होता था तो इन कैनन्स को 360 डिग्री रोटेट करके वो लोग फायर किया करते थे। फिलहाल के लिए जो इसका 360 डिग्री रोटेशन का मैकेनिज्म है वो अब काम नहीं करता है, लेकिन जब ये कैनन्स यूज में ली जाती थी तब ये कैनन्स पूरी 360 डिग्री तक रोटेट की जा सकती थी और फायर की जा सकती।
सो गाइस, कैनन हिल्स से नीचे आने के बाद हमने लिया हमारा टॉय ट्रेन और टॉय ट्रेन ने हमको छोड़ दिया हमारे जेटी के स्टैंड पे और जेटी से सनसेट का मजा लेते हुए हम पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया वापस। तो अब हम यहाँ से जाने वाले हैं फैशन स्ट्रीट और उसके बाद हम जाएंगे मरीन ड्राइव्स की तरफ। सो गाइस, फाइनली हम आ गए हैं मरीन ड्राइव्स। टाइम हो रहा है अभी 8:45 और अब हम कुछ देर मरीन ड्राइव्स के व्यूज को एंजॉय करने वाले हैं, यहाँ की ठंडी हवाओं का मजा लेने वाले हैं और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे नवी मुंबई के लिए। तो भाई फाइनली हम निकल चुके हैं वापस मरीन ड्राइव से नवी मुंबई के लिए। मन तो नहीं हो रहा था लेकिन टाइम बहुत हो गया तो अब जाना ठीक रहेगा। मौसम तो बड़ा जबरदस्त है। सो गाइस, वाशी टोल नाका क्रॉस करके फिलहाल हम आ गए हैं नवी मुंबई में। अब हम यहाँ से जाने वाले हैं सीधा डिनर के लिए। तो फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और आपसे मुलाकात होगी कल एक नए सफर में एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल नोमैड जयपुर राइड पर मेरे यानी कि नरेंद्र के साथ और वीडियोस को लाइक करते रहिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। कुछ पसंद आएगा तो कमेंट करके बताइए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए।